कि मेरे गांव की जो सरकारी अस्पताल की ये वैसी बुरी दुर्दशा हो रही है, ये सुधरनी चाहिए। मेरे गांव में मैं वहाँ से दवाइयाँ लाती हूँ और For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता से जिला गाजियाबाद के मुरादनगर में एक गांव पड़ता है भनेड़ा। वहां पर हम आए, हमने कोशिश करी कि यहाँ के प्रधान से मिलते हैं। काफ़ी इंतजार करने के बाद प्रधान जी से हमारी मुलाकात होती है और प्रधान जी से वार्ता करते हैं कि प्रधान जी किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने गांव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क करने के बाद उन्हें कामयाबी मिली और क्या क्या विशेष मुद्दे थे, इसी बात को चर्चा करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना नाम बताएंगे, पूरा परिचय देंगे। ग्राम प्रधान नवीन त्यागी, ग्राम बनेड़ा। प्रधान जी, किन किन मुद्दों को लेकर आपने गांव में लोगों से वार्ता की जिससे कि आपको हमने जो है गांव में सभी को युवा है कि गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे और जो भी हमसे गरीब मदद होगी उसको भी करेंगे और जो भी कुछ हमसे सहयोग होएगा जनता का वो भी करेंगे। विकास में आता है शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ जी, वो शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो है, जो बीमारी महामारी चल रही है जी, और सबसे पहले हमने उसी पे कार्य किया है। ये जो हमारा अस्पताल है ये 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसमें बैठकर हम आज आपसे वार्ता करते हैं। हाँ जी, जिसमें लेकिन इसकी हालात को देखते हुए मैं आपसे बात करता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा इस विषय आप बताइए। जो हमने एकदम से यानी कि एंड प्रेजेंट में इस पे बहुत ज्यादा एक्शन लिया है। महामारी की वजह से सरकार पर भी जोर था इस चीज का, हमने एकदम करा। और हमारी जो ये आंगनवाड़ी आशा है, इन्होंने भी हमें बताया कि ऐसा ये बहुत जरूरी है। हमने शुरू में इसी पे ही काम किया, इसकी साफ सफाई करवाई है और इसमें दवाइयों का भी वितरण कराया है, जो कि आज महामारी की वजह से इस पे। तो इसमें अब से पहले डॉक्टर आते थे या नर्स आते थे या नहीं आते थे? नहीं, डॉक्टर ना नर्स को यहाँ बैठने के लिए जगह ही ना थी। यहाँ तो सारे में बहुत गंदा हुआ पड़ा। हाँ, सारे में जो आपकी आशा बहन जी उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में हम बात करते हैं, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के विषय में। और हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि शिक्षा पर आप क्या एक नजर लगाएंगे और कहाँ तक आपके गांव में स्कूल है अभी? शिक्षा के विभाग में तो ये शिक्षा तो एक सबसे बड़ी चीज है। अगर बालक शिक्षित हो जाएंगे तो देश ही शिक्षित हो जाएगा। इसी वजह से शिक्षा का हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, जो सभी मतलब गाँव के सहयोग से चलता है। सारे गाँव के जो प्राइवेट कॉलेज है इंटर तक का ही, इसमें सारे गांव का सहयोग है, कोई वैसा नहीं है। फीस उसमें नॉर्मल क्या है? फीस तो जिसमें नॉर्मल ये मानो 70-80 रुपए बच्चे के हिसाब से फीस है। मतलब गांव के अंदर एक प्राइवेट स्कूल, हाँ जी, और 70-80 रुपए के करीब फीस होना ये बड़ी खुशी की बात है। अभी मालूम करते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसकी स्थिति क्या है? प्राथमिक विद्यालय जो है हमारे यहाँ 5वीं तक का है जी। तो उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? उसमें तो बच्चे तो बहुत कम है, ये 10-5 बच्चे पढ़े हैं। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, हाँ जी। पिछली साल की स्थितियां ऐसी ही हैं। तो अब आप लॉकडाउन को खत्म होने के बाद जैसे पुनः पटरी पे आ जाएगा, हाँ जी, उस समय क्या एक रणनीति ऐसी करेंगे ताकि उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाए? उनको सबको जाएंगे, जागरूक कराएंगे, पढ़ो, पढ़ाई से आगे तो कोई चीज ही नहीं। पढ़े शिक्षा ऐसी अच्छी चीज है जिसके लिए, हाँ जी, घर घर जाके जागरूक करेंगे और जो भी हमारे विकास के जो कार्य होएगा उसे भी करेंगे। बच्चों के लिए जैसे खेल कूद के जो एक फील्ड बनवाएंगे, बस इसके लिए ऐसा कोई है नहीं हमारे यहाँ। हाँ, सवाल आया खेल कूद से संबंधित, उसके लिए काफी मतलब एकड़ों के हिसाब से, जो बीघाओं के हिसाब से जमीन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी, वो जगह इस समय गांव में अवेलेबल है या ग्राम समाज की जगह से करवाएंगे, उसके लिए और बताइए। नहीं जी, वो अवेलेबल है ही नहीं यहाँ ग्राम पंचायत की जगह कोई भी। उसके लिए हम कोशिश करेंगे और विधायक जी से और तुम्हारे सांसद जी हैं, सतपाल सांसद जी हैं हमारे यहाँ, इनसे गुजारिश करेंगे कि वो उसके लिए हमारा सहयोग करें। और इस फील्ड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जो कि इन सब बच्चों की बहुत ज़्यादा वो रही है। इन्होंने सब इसी में ही मुद्दा कि इस चीज़ का सबसे पहले विशेष ध्यान रखा जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि सुरक्षा विभाग, चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोई भी हो, उसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे सबसे ज्यादा जाते हैं और किसानों के बेटे जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस तरह की स्थिति होने के बाद गांव में जब बच्चे देखते हैं कि नहर के सहारे या वो बम्बा होते हैं, उनके सारे बच्चे सुबह को दौड़ लगाते हैं, लेकिन
अभी तक किसी सरकार की नजरें नहीं जाती हाँ हैं जी। कि बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल बनाया जाए। आप क्रीड़ा के लिए बात करेंगे, एक बार और बताइए क्या रहेगी इच्छा? क्रीड़ा के लिए बात यह है जी, हम सोच रहे हैं कहीं आसपास में यहीं कोई 5 बीघा 7 बीघा जमीन का इंतजाम करवाएं, सांसद जी से मिलेंगे, विधायक जी से, क्योंकि हमारे तो बजट से बाहर है, बहुत ज़्यादा बजट है, तो उनसे मिलेंगे और उसकी व्यवस्था करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के आगे बढ़ने के लिए भी उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होएगा। अच्छा, जो आशा बहन जी ने आपको सहयोग बताया इसको साफ सफाई कराने, उनसे आप हमारा परिचय करवा सकते हैं क्या? हाँ जी, वो आंगनबाड़ी के आशा जो है, ये हमारी क्षमा जी उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा जो है यहाँ 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, इसमें जरूरत है। फिर और हमने जो देखा तो सब गांव वालों ने भी कहा। इस साफ सफाई में आशा जी के साथ साथ और भी कोई युवा या बुजुर्ग हैं? हाँ जी, मोहित जी हैं। मोहित त्यागी जिन्होंने भी हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया अभी तक। मैं ग्राम भनाड़ा से मोहित त्यागी, जो हमारे ग्राम भनाड़ा से प्रधान जी हैं नवीन त्यागी जी, इन्होंने अभी ये नए प्रधान हुए हैं। इन्होंने हमारे गांव भनेड़ा में सबसे पहले सफाई का काम किया और उसके बाद काफ़ी दिनों से ये जो अस्पताल था जो बंद पड़ा हुआ था, इसके गेट भी नहीं है, ये गेट टूटे हुए हैं, इसमें सफाई का काम किया। इन्होंने अपनी टीम को लगा करके, हम युवाओं को साथ लेकर के अपने यहाँ सारी सफाई कराई और इसमें दवाई बंटवाने का, जो गांव में अभी महामारी चल रही है कोरोना की, उसकी दवाई बंटवाने का दवाई काम से किया। मुझे याद आ गया, जो दवाई वितरित होती है पैकेज आ रहा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आ रहा है या जो विधायक है एमएलए एमपी वो उनकी तरफ से आ रहा है, किसको कौन सहयोग कर रहा है आपका? ये दवाई जो है हमारे यहाँ कुमार विश्वास जी जो हैं उनकी तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा उनका एक, वो जो लेके आइए अब जरा, मैं अभी ये जो माननीय श्री कुमार विश्वास जी हैं, दिखाई जरा इसके हमारे दर्शकों के लिए दिखाई इसमें क्या क्या है। पैकेज है, इसमें जैसे कि पूरा ये है पैरासीटामोल और विटामिन सी और ये सांस की जो भी टैबलेट्स वगैरह हैं, टैबलेट है, अन्य टैबलेट है, पूरा पैकेज है। ये पूरा पैकेज की व्यवस्था कितनी दी उन्होंने विश्वास जी ने? तो ये अभी तक हम यहाँ से 100 पैकेट दे चुके हैं और काफ़ी पैकेट रखे हुए हैं। जितने भी जो भी यहाँ पे अस्पताल में बुखार से या कोरोना से मरीज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं इन्हें बांटने की। और ये आप अपना परिचय दीजिए और पूरा विवरण से बताइए जो अस्पताल की स्थिति है, क्या हालत है इसकी? मेरा नाम क्षमा त्यागी, ग्राम भनेड़े से मुरादनगर ब्लॉक की आशाओं में जी। और मैंने अपने ब्लॉक में भी यही कहा है कि मेरे गांव का अस्पताल जो है, मैंने अपने ब्लॉक में भी अपने अधीक्षक सर से ये अनुरोध किया है कि मेरे गांव की जो सरकारी अस्पताल की ये वैसी बुरी दुर्दशा हो रही है, ये सुधरनी चाहिए। मेरे गांव में मैं वहाँ से दवाइयाँ लाती हूँ और प्रधान जी के साथ मिलकर उन्हें बांटती हूँ और गांव में जाके घर जाके हमने सर्वे भी किया है और जो बीमारी वाले लक्षण हैं, बुखार वाले हैं, उन्हें समझाया है। और यहाँ अभी तक गांव में कोई ऐसा कोरोना से पीड़ित तो नहीं सर, अभी कोरोना से पीड़ित कोई भी कैसे भी मृत्यु हमारे यहाँ पर नहीं हुई है। और जिन्हें भी बुखार होता है, हम उनसे पूछ के, हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर भी है और बुखार चेक करने का थर्मामीटर भी है, हम उन्हें चेक करके और दवाई देते हैं। यहाँ से कोई विधायक कौन है? मंजू सिवाज। क्या विधायक की तरफ से आपको कोई? नहीं जी, हमारे पास उनकी तरफ से कोई मदद नहीं है। हमारी जो मदद की है कुमार विश्वास जी ने की है और ब्लॉक से दवाई हम लाते हैं, उन्हें गांव में वितरण हम करते हैं। कम से कम भी 250-300 किट हम ब्लॉक से ला चुके हैं। कोई सैनिटाइज वगैरह कुछ नहीं? नहीं जी, मिलता है। प्रधान जी ने नहीं, करवाया, प्रधान जी ने जो सैनिटाइजर करवाया वो निजी करवाया। हाँ जी। एक डब्बा तो आपको पीछे से मिला वो विधायक के यहाँ से सैनिटाइजर, वो भी नहीं मिला। कोई अभी तो खाता ही ना खुला, कोई मतलब ही ना हो, तो हम अपने सरकार की ना। अच्छा, ये कितने सालों बाद खुला है? 10 साल बाद जी। 10 साल के बाद। और अब ये 5 साल ऐसे खुला रहेगा? पूरे 5 साल नहीं, जीवन खुलने का बिल्कुल हमारा इरादा है। तो हमें पूरा सहयोग करना है इसमें। अब सबसे पहले इसकी चीज सब कुछ कंप्लीट कराना। अच्छा, क्या फेस वार्ता के माध्यम से हाँ जी। अपने गाँव वासियों से कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ जी, गाँववासी ये है देवेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मैं आग्रह करता हूँ आपसे एक बात, अपने गाँव वासियों के लिए फेस वार्ता चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हमने जो है गांव में इस बीमारी जो चल रही है महामारी, इसके बारे में हमने गांव में जाकर सब जगह बताया कि अगर किसी को बुखार, खांसी, नजला, जुकाम है
तो तुरंत अस्पताल से दवाई लाओ, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। अगर किसी को भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको एक कमरे में अलग रखो, जिससे कि किसी दूसरे के ना लगे बीमारी। सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर करें। और अपने वार्ता हुई, प्रधान जी से वार्ता हुई, एक युवा से वार्ता हुई, साथ ही साथ जो आशा बहन जी हैं उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से दवाइयां हमारे पास आई हैं, विधायक एमएलए एमपी कोई सहयोग नहीं करा, लेकिन कुमार विश्वास जी उन्होंने दवाई दी। क्या ये देखिए बैनर दिखा रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं कुमार ब्लास्टर्स के द्वारा विश्वास कोविड केयर सेंटर। यह आने वाला वक्त बताएगा कि कुमार विश्वास जी समाज सेवा के हिसाब से कर रहे हैं, 2022 में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं देता हूँ विदाई, नमस्कार।